Today we are starting with Unit 2 and this is the first session of this unit. Okay, so starting with the very first question जो कि बहुत ज़्यादा obvious है और easy भी है, ठीक है. Human resource refers to, जब कभी भी हम human resources की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है. तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, टोटल सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, कलेक्टिव एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन नहीं, रिसोर्सेज में सैलरीज और एक्सपेंसेस की बात नहीं आ रही, कैपिटल इनकर्ड इन रिक्रूटिंग मैन पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन ये भी नहीं होगा. हमारा आंसर क्या होगा, नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एंड टैलेंट ऑफ टोटल वर्कफोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल सही, ठीक है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं. ह्यूमन रिसोर्स का एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है. तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, ठीक है, तो उनका टोटल नॉलेज, उनकी टोटल स्किल्स, उनका टोटल एबिलिटीज, उनका टोटल टैलेंट, ठीक है, उनका बिलीव्स, ठीक है, तो वो सबको अगर हम सम करेंगे, जितने भी लोग हैं उनके एबिलिटीज को अगर हम सम करेंगे तो जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होगी इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ पीपल, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, ठीक है. ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग आगे देखेंगे. इसके लिए हम आगे भी देखेंगे, ठीक है. ओके, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, कोई भी, इसमें हम एप्टीट्यूड भी ऐड कर सकते हैं. टैलेंट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, मतलब जितने भी लोग हैं उनकी जितना भी जो भी उनका बिहेवियर है, टैलेंट है, जो भी वो पॉजिटिवली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सब कुछ किसमें आता है, ह्यूमन रिसोर्सेस में आता है, ठीक है. राइट, ओके. देखिए डेफिनेशन देखते हैं. ह्यूमन रिसोर्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ द पीपल हु वर्क फॉर कंपनी or organization and the department responsible for managing all matters related to employees. ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये तो होता ही है कि पीपल हु वर्क फॉर कंपनी, उनका टैलेंट तो होगा ही, साथ ही साथ डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉइज. ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 50 पीपल है और कोई HRD का डिपार्टमेंट है या HR का डिपार्टमेंट है, जो उन 50 लोगों जो है वो इन अ हेल्दी वे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, ये 50 लोगों का जो टैलेंट है, जो नॉलेज है, जो स्किल्स एबिलिटीज है, वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करे, उसके लिए ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है. राइट, ये डिपार्टमेंट इनको ट्रेन करती है, मोटिवेट करती है, इनका रिक्रूटमेंट करती है, इनको सैलरी देती है, तभी तो ये लोग ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं. राइट, इसीलिए ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयज who collectively represent one of the most valuable resources in business और ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सब मिलकर के होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस. ये HR डिपार्टमेंट होगा. ठीक है, तो HR डिपार्टमेंट और ये लोग मिलकर के हमारे क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस है. और जितने भी किसी भी कंपनी में जो हम कहते हैं एम्स, ठीक है, कौन कौन से एम होते हैं, मशीन, मेथड, मनी, मोटिव, ठीक है, और मैन पावर. तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, मैन पावर. मैन पावर ही आपके लिए वर्क नहीं करेगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी. राइट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. पर्सनल मैनेजमेंट. अब देखिए ये जो यूनिट है, यूनिट 2, ठीक है, यूनिट 2 में आपको पूरा मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या आना चाहिए, तो बस एक चीज है, एक गुरु मंत्र है कि जितने भी टर्म्स यूज हो रहे हो, पर्सनल मैनेजमेंट, HRM, HRD, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनरिचमेंट, सबका एक मीनिंग क्या है और सबका एक दूसरे से डिफरेंस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए. ठीक है, हाउ पर्सनल मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम HRM, हाउ HRM इज डिफरेंट फ्रॉम HRD, हाउ जॉब एनालिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम जॉब डिजाइन. तो इन सब का आपको क्लियरली आइडिया होना चाहिए. एक एक टर्म को आपको समझना है और कभी भी उनके कुछ बीच में अगर कंफ्यूजन हो तो डिफरेंस क्लियर करना है कि क्या डिफरेंस भी है दोनों में. ठीक है, तो देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. पर्सनल मैनेजमेंट रोल इज ट्रांजैक्शनल व्हाइल HRM रोल इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ये सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है. पर्सनल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन वैल्यूज, मिशन, while HRM focuses on norms, custom and practices. सही है कि गलत है,
सही है कि गलत है? देखिए, देखते हैं। तो सबसे पहले ये तो पता है कि पर्सनल मैनेजमेंट जो होता है उसका रोल ट्रांजैक्शनल होता है। पर्सनल मैनेजमेंट में क्या आता है? पर्सनल मैनेजमेंट मतलब सिंपली जो भी अगर हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि 50 लोगों को रिक्रूट करना है, ट्रेन करना है, तो पर्सनल मैनेजमेंट क्या करेगी? इनका कंपनसेशन प्लान करेगी, इनको रिक्रूट करेगी और इनको मेंटेन करेगी। ये काम हो गया पर्सनल मैनेजमेंट का। तो ये जो रोल हो गया ट्रांजैक्शनल हो गया, ठीक है, ट्रांजैक्शनल रोल हो गया। इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जबकि ट्रांजैक्शन में क्या होता है, जो हम ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर फिर प्लेस होता है, वो काम कंप्लीट होता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, ऑर्डर देना, ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। दैट इज व्हाट इज ट्रांजैक्शनल। यही होता है पर्सनल मैनेजमेंट में। पर्सनल मैनेजमेंट में सीधा सीधा काम हो रहा है, रिक्रूट हो रहा है, कंपनसेट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज व्हाट। और एचआरएम क्या होता है, उससे एक स्टेप ज्यादा होता है, एक स्टेप ज्यादा होता है जिसमें हम मोटिवेट भी करते हैं। मोटिवेशन इज नॉट हेयर इन पर्सनल मैनेजमेंट। एचआरएम में मोटिवेट भी करते हैं, डेवलप भी करते हैं। तो अगर हम देखें तो पर्सनल मैनेजमेंट जो होगा वो, अगर यहाँ पर पर्सनल मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाएगा, हायरिंग, प्लानिंग, कंपनसेशन, मेंटेनेंस, प्रोवाइडिंग सैलरी। इसके ऊपर हमारा आ जाएगा एचआरएम। एचआरएम में हम मोटिवेट करते हैं, जितना हो सके डेवलप करते हैं, ट्रेन करते हैं, ठीक है। और एचआरएम से भी बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, एचआरडी। और एचआरडी में क्या इंक्लूड हो जाता है, एचआरडी में हम प्रॉपरली एक एक इंडिविजुअल को उसके हाईएस्ट कैपेबिलिटी के लिए डेवलप करते हैं, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल उनका ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो यूटिलाइज हो सके, वो काम हम किसमें करते हैं, एचआरडी में करते हैं। तो आई होप आपको इन तीनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। फिर देखिए, here personal management role is transactional, HRM role is transformational leadership. Also personal management is based on contract, while कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितना काम है उतना काम कर लिया, ट्रांजैक्शनल है, हायर किया, रिक्रूट किया, कंपनसेट किया। लेकिन एचआरएम एम्स टू गो बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। एचआरएम फैसिलिटेट्स स्किल डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है। एचआरएम मतलब कोई स्किल डेवलप करना चाहिए, ठीक है, लोगों को जावा सिखा रहे हैं हम आईटी कंपनी में, या कोई और लैंग्वेज सिखा रहे हैं, दैट इज व्हाट एचआरएम। और एचआरडी मतलब उनको मेंटली उनको हम उनकी कैपेबिलिटीज को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। मेंटली हम उन्हें ऐसा ट्रेन करते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर सको, दैट इज व्हाट इज एचआरडी, ठीक है। इट इज एचआरएम दैट फोकसेस ऑन वैल्यूज एंड मिशन, while personal management focuses on norms, custom and practice। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑन द अदर वे लिखा हुआ है, ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो फोकस करता है नॉर्म्स, कस्टम एंड प्रैक्टिस। पर्सनल मैनेजमेंट देखता है कि क्या कस्टम है, कस्टम मतलब क्या कस्टमरी चला रहा है, कैसे रिक्रूटमेंट करना है, कितना कंपनसेट करना है, तो जैसा चला रहा है उसी हिसाब से वो लोग करते हैं, जो जो प्रैक्टिस में है वो सारी चीजें करते हैं, ठीक है। लेकिन एचआरएम जो है, एचआरएम फोकस करता है कि कंपनी की क्या वैल्यूज है, कंपनी का क्या मिशन है, उसके अकॉर्डिंग लोगों को ट्रेन करना है, उसके अकॉर्डिंग लोगों के स्किल को डेवलप करना है, उसके अकॉर्डिंग लोगों को मोटिवेट करना है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है, दैट इज व्हाट इज एचआरएम। पर्सनल मैनेजमेंट जो डे टू डे एक्टिविटी होती है लोगों को, एम्प्लॉयज को मैनेज करने का, मेंटेन करने का, दैट वर्क इज ओनली पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है। आपको क्लियरली डिफरेंस दिखना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम का, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ एचआरएम। इसमें से कौन सा एचआरएम का गोल नहीं है, देखिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देख के ही पता चल रहा है, बट स्टिल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एचआरएम विद कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एसएचआरएम। SHRM is what? Strategic HRM। Strategic HRM मतलब क्या होता है? Strategic HRM मतलब कि जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है, जो हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, ठीक है। बिजनेस स्ट्रैटेजी अगर हमने बनाया कि इस तरह से एक साल में हमें सेल्स को पर मंथ हम सेल्स को 10% इंक्रीज करेंगे एवरी मंथ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम मैन पावर की जो प्लानिंग करते हैं कि पर मंथ हम कितनी हायरिंग करेंगे, पर मंथ कितने लोगों को ट्रेन करेंगे, पर मंथ कितने लोगों को रिक्रूट करेंगे, वो सारी चीजें अगर हम कंपनी की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से मैन पावर स्ट्रैटेजी को लिंक कर देते हैं और उसी हिसाब से मैन पावर की स्ट्रैटेजी को रन करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड SHRM, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक HRM। प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड ह्यूमन बिहेवियर, बिल्कुल सही है। एचआरएम का गोल क्या होता है कि डिजायर्ड ह्यूमन बिहेवियर को प्रोड्यूस करें। एचआरएम से क्या होता है, एचआरएम में हम लोगों को डे टू डे एक्टिविटीज से ज्यादा
हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और उन लोग का स्किल डेवलपमेंट करते हैं। उससे क्या होता है, उससे लोगों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है, टीम स्पिरिट उनकी बढ़ती है, वो लोग एनकरेज होते हैं काम को करने के लिए, ठीक है। एक ओवरऑल उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ती है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनके ग्रोथ की, उनके डेवलपमेंट की, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट का कोई थ्रेट नहीं फील होता उनको कि हमारी नौकरी चली जाएगी, ऐसा कुछ वो नहीं। एक जॉब सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है, रिवॉर्ड मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, बेनिफिट मिलता है, तो इससे क्या होता है कि एक डिजायर्ड ह्यूमन बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, राइट। फिर देखिए क्रिएशन ऑफ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट दैट कैन इजीली अडॉप्ट चेंजेस, ये भी गोल है एचआरएम का। लोगों को जब हम ट्रेड को हम मोटिवेट करते हैं, उनसे प्रॉपरली डील करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, तो एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होता है जिससे कि लोग ही मिलकर ही फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट बनाते हैं, एम्प्लॉयज मिलकर फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट बनाते हैं ताकि वो कुछ चेंजेस हो तो उसको इजीली अडॉप्ट कर सके। लेकिन टू इंश्योर प्रॉपर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये सप्लाई चेन डिपार्टमेंट का काम है, ये एचआरएम का काम नहीं है। ये तो पूरा डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट डिपार्टमेंट। एचआरएम गोल इज टू produce desired human behavior and creation of flexible environment that easily adopt changes by providing attractive incentive and opportunities। वही है जो मैंने बताया। देखिए जो भी मैं बता रही हूँ आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए और सारे वर्ड्स की मीनिंग, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है क्या नहीं, आपको बस अभी समझ में आ जाएगा, एग्जाम का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को ही वो लोग ट्विस्ट करके देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक, राइट। नेक्स्ट ह्यूमन कैपिटल। देखिए मैंने बोला था कि डिफरेंस क्या होता है ह्यूमन रिसोर्सेस में और ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है। तो देखिए ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू टोटल सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, total collective expenses incurred by employees in an organization, capital incurred in recruiting manpower, collective skills and knowledge of total workforce। देखिए तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल मतलब सेम चीजें होती है जो ह्यूमन रिसोर्स की तरह होती है, लेकिन हम उसका अप्रोच, उसको देखने का अप्रोच हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन की जो इसका आंसर भी होगा पॉइंट नंबर 4, बट द डिफरेंस इज इन अप्रोच, ठीक है। डिफरेंस क्या हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा। कैसे देखिए ह्यूमन कैपिटल मतलब कलेक्टिव स्किल्स, नॉलेज एंड ऑफ टोटल वर्कफोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्यूड एज मॉनेटरी वैल्यू। इसको हम लोग मॉनेटरी वैल्यू की तरह देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज को हम मॉनेटरी वैल्यू की तरह नहीं देखेंगे, ये पार्टली करेक्ट है, बाकी सारा तो गलत ही है, ये पार्टली करेक्ट है। हम देखते हैं कि लोगों में क्या क्या स्किल्स है, ठीक है। अगर किसी को सपोज पर्टिकुलर कुछ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कितने सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर का मॉनेटरी वैल्यू कितना आएगा, तो कितना फायदा होगा, और उस पर्सन को रिक्रूट करने में कितना पैसा कंपनी का लगा है, उस पर्सन को ट्रेन करने में कंपनी का कितना पैसा खर्च होगा। मतलब एक कंपनी का एक एम्प्लॉय का नॉलेज और स्किल से कंपनी को कितना फायदा होगा, मॉनेटरी वैल्यू, और कंपनी को उसको कंपनसेट करने में, सैलरी देने में कंपनी का कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अगर हम देखते हैं उस टर्म्स में देखते हैं, देन इट इज ह्यूमन कैपिटल। सो दैट इज हाउ इट रिफर्स फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। समझ में आ रहा है। ह्यूमन कैपिटल इज द कलेक्टिव वैल्यू ऑफ कैपेबिलिटीज, नॉलेज, स्किल्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड मोटिवेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स। ये भी वही है, ठीक है। कैपेबिलिटीज, नॉलेज, स्किल्स, लाइफ एक्सपीरियंस, मोटिवेशन, ठीक है। अगर कोई एक्सपीरियंस लोगों को जनरली हायर करते हैं तो उनकी सैलरी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्रेशर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका, ह्यूमन कैपिटल का है, क्योंकि हम इस पर्सन की मॉनेटरी वैल्यू हम ज्यादा अज्यूम कर रहे हैं कि हम इससे जो कंपनी को फायदा होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, मे बी इसलिए। समटाइम्स ह्यूमन कैपिटल इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कैपिटल टू रिफ्लेक्ट द थिंकिंग, knowledge, creativity and decision making of that people in organization in contribute, ठीक है। कभी कभी ह्यूमन कैपिटल को हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल की जो स्किल्स और नॉलेज है लोगों की, वो एक तरह का कंपनी के लिए उसको हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल, राइट, क्योंकि इट एक्चुअली रेफर्स टू इंटेलेक्ट ऑफ ऑल आवर एम्प्लॉयज, राइट, इसीलिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ओके, राइट। Next question number 5. Who said personal management is that part which is primarily concerned with human resources of organization? कुछ important definitions हमें हर यूनिट से याद रखनी है। तो ये पर्सनल मैनेजमेंट का एक स्टेटमेंट है
कि पर्सनल मैनेजमेंट मतलब वही चीज जो कि ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से डील करती है। तो ये जो डेफिनेशन है एक्चुअली ये ब्रीच ने दिया है, ठीक है, ब्रीच ने दिया है। एक डेफिनेशन फ्लिपो में भी दिया है। अगर आप ऐसा करेंगे कि कौन कौन से थिंकर किस किस यूनिट के साथ एसोसिएटेड है वो सब आप याद रखेंगे, तब भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर नहीं भी पता है तो एलिमिनेट करके आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। फ्लिपो, ब्रीच, डेल योडर, ये तीनों के तीनों इनफैक्ट एचआरएम से रिलेटेड है। एचआरएम और एचआरडी से डेफिनेशन इन तीनों ने दी है कुछ कुछ, ठीक है। तो फ्लिपो ने भी एक डेफिनेशन दी है पर्सनल मैनेजमेंट की, वो क्या है? पर्सनल मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंपनसेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटल गुड्स, ठीक है। ये डेफिनेशन किसकी है? फ्लिपो की है, बस आपको ध्यान में रखना है, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is not true about nature of human resource management? इसमें से कौन सा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में गलत है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ बताइए क्या होगा इसका आंसर। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, व्हाट विल बी इट्स आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 के ये 4 ऑप्शन है, कौन सा एचआरएम्स के लिए गलत है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, which is not true about nature of human resource management? Please comment the answer of question number 6. Pervasive function, it is people oriented, it is continuous function, it is organization centered. तो कौन सा ट्रू नहीं है? तो ट्रू नहीं है वो हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 4, इट इज, और होगा देखिए, इट इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब तो आपको पता ही है, इन ऑल डिपार्टमेंट एट ऑल द लेवल्स, ठीक है। हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा है, प्लानिंग इज परवेसिव फंक्शन, मतलब प्लानिंग शुड बी देयर इन ऑल डिपार्टमेंट एट ऑल द लेवल्स, राइट, सिंपल है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी हर डिपार्टमेंट का ह्यूमन रिसोर्स मैनेज होना चाहिए, और हर लेवल पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट अप्लाई होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ह्यूमन रिसोर्स है, ये तो पीपल सेंटर्ड ही होगा। ह्यूमन रिसोर्स में हम एक एक पर्सन को कंपनसेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, हायर करते हैं, डेवलप करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो इट इज ऑब्वियसली पीपल सेंटर्ड, इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी ये है, ठीक है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। हमेशा डेली का काम होता है एज एन एचआर पर्सन और एज एन एचआर मैनेजर, आपका डेली का काम होगा लोगों को मेंटेन करना, उनकी कंपनसेशन का ध्यान रखना, उनके ग्रीवियंसेस का ध्यान रखना, प्रॉपरली कलेक्टिव बार्गेनिंग कराना, ये सारा चीज, तो वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है एचआरएम का। यू कैन नॉट लीव इट एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशन इन देयर, एचआरएम शुड बी देयर एवरी सेकेंड इन फैक्ट, ठीक है, तो ये तो होगा ही। नेक्स्ट, इट इज ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, ठीक है, एचआरएम इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, ठीक है। एचआरएम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड हम नहीं कह सकते हैं, देखिए, एक्चुअली एचआरएम इज पीपल सेंटर्ड, इट एम्स टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड नेसेसरी मोटिवेशन टू इंडिविजुअल फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। ये क्या करता है, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, उनको नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और उनके मोटिवेशन का ख्याल रखता है। इट हेल्प्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऑब्वियसली उससे क्या होता है, खुद से ही एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है, टीम स्पिरिट आता है, तो इसीलिए पीपल सेंटर्ड है। ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक इनफैक्ट हो जाएगा आपका एचआरडी हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे, एचआरडी, ठीक है, हाउ एचआरडी इज ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक, क्योंकि एचआरडी ऑर्गेनाइजेशन जिसलिए एस्टैब्लिश हुई है, लोग भी उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसा ही काम करें, ठीक है, लोगों का जो एंथुजियाज्म हो, लोगों के जो एबिलिटीज हो, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए रन करें, वो हो जाएगा एचआरडी, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एचआरएम इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर पीपल, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not included in personal management? पर्सनल मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड नहीं है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 7, क्या होगा इसका आंसर? कोई भी आंसर नहीं कर रहा है, कोई भी पर्सन आंसर नहीं कर रहा है, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, पर्सनल मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है हमने देख लिया, हमें पता है पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, देखते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब, पर्सनल मतलब एम्प्लॉइज, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सिंपली उनको एडमिनिस्टर करना, मतलब उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन,
प्लेसमेंट, ट्रांसफर, उनको वेज प्रोवाइड करना, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना, दैट्स इट। तो दैट इज व्हाट इज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उनका देख रेख कर रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं, तो वो हो गया। तो ये तो इसमें इंक्लूड होगा ही, ठीक है। अब देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब क्या? रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ठीक है। उनका नेगोशिएशन, उनके बीच का नेगोशिएशन, उनका कलेक्टिव बार्गेनिंग, उनका ग्रीवियंस सेटलमेंट, ठीक है, उनका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? इंडस्ट्रियल रिलेशन में आ जाएगी। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो पर्सनल मैनेजमेंट क्या करता है? पर्सनल मैनेजमेंट लोगों को मेंटेन भी करता है। हमने क्या पढ़ा था कि पर्सनल मैनेजमेंट लोगों को रिक्रूट करता है, उनको कंपनसेट करता है, उनको मेंटेन करता है। मेंटेन करता है मतलब उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व करता है, उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, वो देखता है कि उसका हमारे एम्प्लॉयर से रिलेशनशिप अच्छा है कि नहीं, वो सारी चीज करता है पर्सनल मैनेजमेंट, बिल्कुल। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन भी पर्सनल मैनेजमेंट में इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट भी पर्सनल मैनेजमेंट में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर मतलब क्या होता है? लेबर वेलफेयर मतलब कि हम जो लेबर है उसकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए और उनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लें, ठीक है। जैसे कि कैंटीन हो गई, हाउसिंग हो गया, रिक्रिएशन हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, उनका हेल्थ केयर इंश्योरेंस हो गया, वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजें भी लेबर वेलफेयर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? हम पर्सनल मैनेजमेंट में लोगों को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। उनको हम प्रॉपरली उनका रख रखाव कर रहे हैं, उनको हम ठीक से हम जो मेंटेनेंस वाला काम है पर्सनल मैनेजमेंट का, उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर वेलफेयर दोनों आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। तो ये भी पर्सनल मैनेजमेंट में इंक्लूडेड होगा, राइट। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? लोगों का ट्रांजैक्शनल काम जिसमें कि लोगों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना है और ये देखना है कि उनका एम्प्लॉयर से रिलेशनशिप अच्छा हो, तो वो सारा होता है पर्सनल मैनेजमेंट में, मेंटेनेंस काम में। इसीलिए ये दोनों इसमें इंक्लूडेड होगा। लेबर लॉज इंक्लूडेड नहीं है। लेबर लॉज इंडिपेंडेंट होता है। लेबर लॉज हमारी सरकार बनाती है जो कि हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, तो उसका इससे लेना देना नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये बस आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 4, राइट, ओके। और पर्सनल मैनेजमेंट में क्या ऐड करेंगे? मोटिवेशन ऐड करेंगे, स्किल डेवलपमेंट ऐड करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट एचआरएम, ठीक। और मोटिवेशन और एचआरएम और मोटिवेशन और स्किल डेवलपमेंट जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज एंड मिशन से, ठीक है, राइट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, क्लियरली दिख रही है, तभी ये यूनिट समझ में आएगा, अदरवाइज इस यूनिट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा इसमें सही है? ठीक है, देखिए कौन सा सही है बताइए। स्टेटमेंट 1, स्कोप ऑफ एचआरएम इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज इन द वर्किंग लाइफ ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम द टाइम ऑफ एंट्री इन हिज ऑर्गेनाइजेशन टिल द टाइम ही लीव्स, ठीक है। उसके बाद देखिए, इट इंक्लूड्स प्लानिंग, कंपनसेशन, मोटिवेशन, एम्प्लॉय रिलेशन, अप्रेजल, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। क्या होगा इसका आंसर? सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, जितना बताया है उसी से सॉल्व हो जाएगा। डी क्या है? बोथ आर फॉल्स। ये कैसे हो? 8 का आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू। बोथ आर ट्रू। हम जब फ्रॉम द डे एम्प्लॉय एंटर इन एन ऑर्गेनाइजेशन टिल द टाइम ही लिव्स, एंटर किया तो जो कुछ भी काम होता है सारा पर्सनल मैनेजमेंट के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और मोटिवेशन भी हम करते हैं, एचआरएम में आएगा। टिल द टाइम ही लिव्स, जब वो छोड़ता है तो जो भी एग्जिट इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है, वो सारा काम होता है। तो एचआरएम का स्कोप तो है ही यहाँ से यहाँ तक, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इट इंक्लूड्स प्लानिंग, कंपनसेशन, मोटिवेशन है तो एचआरएम होगा ही, मोटिवेशन है तो एचआरएम होगा ही, ठीक है। फिर एम्प्लॉय रिलेशन, अप्रेजल, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, ये सारा कुछ फिर पर्सनल मैनेजमेंट में भी आ जाएगा और एचआरएम में भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये सारी चीजें काफी आसान लगेगी, कंफ्यूजन होगा तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोथ आर ट्रू, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 9,
Which of the following is a process of acquiring, developing and motivating employees? HRM, HRP, HRT, HRD. चारों का डिफरेंस बहुत अच्छे से माइंड में होना चाहिए. Which of the following is a process of acquiring, developing and motivating employees? सिंपल है, हम एक्वायर कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं. HRM हो गया. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं होगा. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है मैं आगे बताऊंगी. ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM, जिसमें कि हम स्किल डेवलप करते हैं, ट्रेन करते हैं. ठीक है. HRP इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ HRM. HRM में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. HRP उसमें है, HRT उसमें है और HRD जो है वो HRM से बड़ा है. ठीक है. जैसा कि मैंने बताया था, पर्सनल मैनेजमेंट अगर इतना है तो HRM उससे बड़ा है और HRD उससे भी बड़ा है. ठीक है. HRD हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे. यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है? HRM पढ़ना है, तो हमें पर्सनल मैनेजमेंट भी पढ़ना है और ये HRM के कॉन्सेप्ट भी सारे पढ़ने हैं. अभी हमें इतना पार्ट पढ़ना है. ठीक है, राइट. दिस इज ऑल इन यूनिट 2. Which of the following is the process of acquiring, developing and motivating employees? HRM. और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वी विल स्टडी लेटर, जो कि एक फर्दर बिगर टॉपिक है. ओके. इट इज अ प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ 4 मेन एक्टिविटीज. 4 मेन एक्टिविटीज होती हैं HRM में. कौन सा? एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एज वेल एज मेंटेनेंस. ठीक है. यहाँ पे डेवलपमेंट इज मेनली स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं, मेंटल डेवलपमेंट नहीं, स्किल डेवलपमेंट. क्योंकि पर्सनैलिटी और मेंटल डेवलपमेंट आपका HRD में होगा. ठीक है. HRM में स्किल डेवलपमेंट होता है. ठीक है. ओके, राइट. कोई कंफ्यूजन? एवरीथिंग इज क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. The process of linking human resource function with organizational objective is called systematic HRM, strategic, dynamic और या फिर business management. मैंने बताया था strategic HRM, SHRM. ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन को अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से लिंक कर देंगे डायरेक्टली, दैट इज व्हाट इज स्ट्रेटेजिक HRM. कोई बड़ा चीज नहीं है ये. ठीक है. स्ट्रेटेजिक HRM मतलब कि जो कि मैंने एग्जांपल दिया था कि हर मंथ हमें सेल्स अगर 10% इंक्रीज करनी है तो उसके लिए HR डिपार्टमेंट को क्या क्या करना पड़ेगा सो दैट दिस कैन बी अचीव्ड. तो HR डिपार्टमेंट को हर मंथ में भी कुछ लोगों को हायर करना पड़े. हर मंथ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्योंकि इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी तो कुछ लोगों को हर बार हायर करना पड़ सकता है, कुछ लोगों को हर बार ट्रेन करना पड़ सकता है. ठीक है. कुछ लोगों को इनफैक्ट हर बार HRA डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में भी डालना पड़ सकता है. ठीक है. तो उस हिसाब से कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो लिंक हो जाए, उसके हिसाब से अगर जो हमारा HR डिपार्टमेंट है वो वर्क करने लग जाए, वो उस तरह से डिसीजन लेने लग जाए, हर दिन वो बस मैप करे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस में कहाँ का इम्प्रूवमेंट करना है, एडिशन करना है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक HRM. ठीक है, राइट. ओके. SHRM that is coordinated and consistent with the overall business objective, right? In order to improve business performance. SHRM का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि अपने मैन पावर के थ्रू बिजनेस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें. It is also called SHRM. It creates better workplaces as here employers and employees thrive together, right? Thrive मतलब struggle, work. तो employer और employees दोनों यहाँ पर साथ ही साथ काम करते हैं और ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं. विच इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. अब हम लोग कहाँ पर आ गए? अब हम लोग आ गए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में. हमने देखा क्या क्या देखा हमने. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, HRM क्या होता है, HRP क्या, HRD क्या होता है और प्लानिंग क्या होता है, सॉरी पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है. ठीक है. अब देखिए HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बस वही है कि हाउ, सबसे पहले कि इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ. ठीक. कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कंफ्यूजन कितना क्रिएट हो मीनिंग समझ में आ जाए. हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन मूव्स फ्रॉम इट्स करंट मैन पावर टू डिजायर्ड मैन पावर. हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन मूव्स, कैसे करंट मैन पावर एज पर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, एज पर ऑर्गेनाइजेशन मिशन, वैल्यूज एंड स्ट्रेटेजी, उसके पास जितने मैन पावर है, ठीक है, मैन पावर की जो स्किल्स है, कैपेबिलिटीज है, उसके हिसाब से और जो डिजायर्ड मैन पावर है वहां तक वो कैसे मूव करेगा.
ठीक है। हो सकता है कि नंबर ऑफ पीपल कम हो तो रिक्रूट करेगा, और हो सकता है कि नंबर ऑफ पीपल ठीक है 50 ही है, 50 ही चाहिए, लेकिन बेटर स्किल डेवलपमेंट चाहिए। लोगों को कहीं कहीं ट्रेन करना है, कहीं के लोगों को डेवलप करना है, हो सकता है प्रमोट करना पड़े, हो सकता है डिमोट करना पड़े, हो सकता है ट्रांसफर करना पड़े। तो हाउ दिस प्रोसेस हैपेंस इन विच desired manpower is available, right kind of people is available at right time in right department, that is what human resource planning, ठीक है। right kind of people at right time at the right places at the right department, ठीक है। right how it, तो कैसे होता है ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। ये होता है, इसके मेथड्स है, डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू होता है, सप्लाई फोरकास्टिंग के थ्रू होता है, सारी चीज हमें हमारे सिलेबस में है, अभी पढ़ना है। तो विच इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ HRP। अब समझ में आएगा। अब देखते हैं फोरकास्टिंग फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही है। हम क्या करते हैं, जो डिजायर्ड हमारा मैन पावर रिसोर्सेस है, मैन पावर रिक्वायरमेंट है, उसको हम फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्टिंग का काम हम इसमें करते हैं, देखते हैं कि अभी जितना है हमें बाद में चाहिए कितना। हम पहले फोरकास्ट करेंगे तभी तो हम उस तक पहुंचेंगे। मेकिंग एन इन्वेंटरी ऑफ प्रेजेंट मैन पावर रिसोर्स, बिल्कुल सही है। हम अगर फोरकास्ट करते हैं कि हमें इतने मैन पावर चाहिए, तो अभी कितना मैन पावर है उसका एक इन्वेंट्री बनाते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री बनाते हैं तभी हम कंपेयर करेंगे, राइट। अभी करंट जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, इन्वेंट्री बनाएंगे, फिर फोरकास्ट करेंगे, और फोरकास्ट करके कंपेयर करेंगे कि गैप कहाँ कहाँ है, राइट। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर एंटिसिपेटिंग एंड प्रोजेक्टिंग फ्यूचर मैन पावर रिसोर्स, ये भी सही है। ये भी एक एक्टिविटी है, एंटिसिपेट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कि हमारा फ्यूचर मैन पावर रिसोर्स कितना होगा। एंड देन प्लानिंग द प्रोग्राम फॉर सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड कंपनसेशन, बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ से यहाँ मूव हो रहे हैं, तो हम प्लान करते हैं कि हम कितने लोगों को सिलेक्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे, डेवलप करेंगे, मोटिवेट करेंगे, कंपनसेट करेंगे, वो सारी चीजें हम प्लान करते हैं, बिल्कुल सही है। रिक्रूटिंग द डिजायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, बहुत ट्रिकी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एग्जाम में ना, एग्जाम प्रेशर में समझ में नहीं आएगा, और ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बस प्लान करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखिए टर्म देखिए, प्लान करते हैं, हम बस डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है, एक्चुअल में हमें नहीं करना है, ठीक है। रिक्रूटिंग द डिजायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये हमें करना है क्या, ये हमें नहीं करना है। दिस डज नॉट कम इन HRP। HRP करके हम जो है वो HR डिपार्टमेंट को बता देंगे कि भाई हमें 50 था, हमें 60 लोग चाहिए, आप 10 लोग रिक्रूट कर दो जिनकी स्किल्स ऐसी ऐसी होनी चाहिए, जिनकी एक्सपीरियंस ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो हम बस कैलकुलेट करके रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे, हमारा काम यहाँ खत्म हो जाता है। फिर रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है अलग से, वो लोगों को रिक्रूट कर रही है ताकि ये गैप फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो दिस डज नॉट कम इन HRP। HRP बस बता देगी कि हाँ मैंने डिजायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर नीडेड, रिक्रूटिंग का काम बाद में दूसरा डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक में HRP का काम खत्म हो जाता है, रिक्रूटिंग का काम HRP में नहीं आता है, ठीक है। ओके, HRP हेल्प्स विद हाँ देखिए, HRP हेल्प्स विद द रिक्रूटमेंट प्लान, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्लान जो होगा उसमें HRP हेल्प करेगी। इट टेल्स हाउ मेनी पीपल नीड टू बी रिक्रूटेड इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। द रिक्रूटमेंट टीम हैंडल्स इट, बाद में वो टीम हैंडल करती है। ऑप्शन 5 इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज नॉट रिलेटेड टू HRP। अब देखिए इसमें से कौन सा HRP से रिलेटेड नहीं है। विच इज नॉट रिलेटेड टू HRP, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, सक्सेसफुल प्लानिंग। हमने अभी HRP का डेफिनेशन देखा, अब HRP से रिलेटेड क्या नहीं है वो देखना है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट भी है, मैनेजमेंट डेवलप, करियर डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग। एक्चुअली यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो कि है नन ऑफ द अबव, इट इज डिलीटेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, नन ऑफ द अबव। सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो HRP से रिलेटेड है, HRP से रिलेटेड है। कैसे वो भी देखेंगे। द फंक्शन ऑफ HRP हेल्प्स इन ऑल द 4 प्रोसेस मेंशन्ड। इट हेल्प्स इन ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस एंड इट आल्सो हेल्प्स मैनेजर्स टू मूव द कॉर्पोरेट लेवल। देखिए क्या हो रहा है, HRP जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, क्योंकि करंट स्टेटस से जो फ्यूचर स्टेटस तक कैसे जाना है ये बताती है HRP, ठीक है। तो फ्यूचर स्टेटस कौन डिसाइड करता है, फ्यूचर स्टेटस अगर अचीव हो जाएगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, राइट। तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट,
ओके, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, अगर मैन पावर का कंडीशन जैसा डिजायर्ड है वैसा हो जाएगा, ठीक है, उनकी एबिलिटीज, उनके स्किल्स, उनके नॉलेज उस हिसाब से बढ़ जाते हैं, क्या हम वैसे लोगों को रिक्रूट कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, मैनेजमेंट का भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है, मैनेजमेंट का डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद करियर प्लानिंग, एचआरपी हेल्प्स इन करियर प्लानिंग। हाउ टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होता है, एचआरपी हेल्प्स इन करियर प्लानिंग, अगर एग्जाम में दिया रहेगा तो वेदर एचआरपी हेल्प्स इन करियर प्लानिंग और नॉट, आएगा यूजीसी नेट में, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल, ठीक। तो देखिए करियर प्लानिंग मतलब क्या होता है, करियर प्लानिंग मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोगों में किसके पास क्या क्या डिग्री है, ठीक है, किसी ने सपोज एमएससी किया है, किसी ने एमबीए किया है, किसी ने एमटेक किया है, ठीक है, तो हर किसी का, एमटेक वाले जो है वो टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, एमबीए वाले जो है वो स्ट्रेटेजी फील्ड में सीईओ बन सकते हैं, एमडी बन सकते हैं, फिर एमएस वाले भी कुछ बन सकते हैं। तो उस हिसाब से जब करियर प्लानिंग में हम क्या करते हैं, करंट से फ्यूचर के पास जा रहे हैं, करंट से एचआरपी में हम करंट स्टेटस से फ्यूचर स्टेटस के पास जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि करंट मेरे पास अभी 10 लोग हैं जो कि ऑपरेशनल काम कर रहे हैं, पर उनके पास ये सारे डिग्रीज हैं, तो फ्यूचर में अगर हमें कोई एमबीए वाला पर्सन चाहिए, एमटेक वाला पर्सन चाहिए, जो या फिर एमएस वाला पर्सन चाहिए, तो हम इन्हीं लोगों को ही ले लेंगे, इन्हीं लोगों को ट्रेन करके इन्हीं लोगों को फ्यूचर में भेजेंगे, फ्यूचर जो डिजायर स्टेट है उसमें, अंडरस्टूड। तो इसीलिए करियर प्लानिंग मतलब क्या होता है, करियर प्लानिंग मतलब कि लोगों को अपना करियर ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प हो, ठीक है, करियर प्लानिंग मतलब कि जहां तक लोग जाना चाहते हैं, जो लोग बनना चाहते हैं, वहां तक उनको एक मैप मिले, एक रूट मिले कि अपना करियर को वो प्लान कर सके। तो एचआरपी हेल्प करता है करियर प्लानिंग में, दिख रहा है आपको कैसे हेल्प करता है, क्योंकि जो फ्यूचर मैन पावर रिसोर्स हमें चाहिए, अगर फ्यूचर में हमें कोई एमटेक वाला पर्सन चाहिए, तो करंट जो लोग हैं जो कि अभी उस पोजीशन पे नहीं है, तो हम उसी को ही ट्रेन करके इस स्टेट में भेज देंगे, ठीक है, राइट, दैट इज व्हाई एचआरपी हेल्प्स इन करियर प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है, सक्सेशन प्लानिंग मतलब डेवलपिंग मैनेजर्स टू मूव अप द कॉर्पोरेट लैडर, सिंपल, दिस इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल प्लानिंग। बहुत बार सक्सेसफुल प्लानिंग का मीनिंग समझ में नहीं आता है, कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है कि सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब यही है कि मैनेजर्स को हेल्प करना ताकि वो कॉर्पोरेट लेडर पे मूव कर सके, ठीक है। आपकी कंपनी में कोई जनरल मैनेजर है, सपोज कोई पर्सन जनरल मैनेजर है, तो वो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक कैसे जाएगा, या वो कंपनी का सीईओ कैसे बनेगा, ठीक है। तो सक्सेशन प्लानिंग यही होती है कि कॉर्पोरेट लैडर में आगे ले जाना, दैट इज व्हाट इज सक्सेसफुल प्लानिंग। तो उसमें भी एचआरपी हेल्प करता है इन द सेम वे एज करियर प्लानिंग, राइट। सो दैट इज व्हाई these all the four will be करेक्ट ऑप्शन। और मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैं एक एक टर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बस यही है, एचआरएम में आपको हर टर्म का मीनिंग और हर टर्म का एक दूसरे से डिफरेंस और हर टर्म का एक दूसरे से रिलेशन ये क्लियर होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज एचआरएम, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द स्टेप्स ऑफ एचआरपी इन प्रॉपर ऑर्डर। एचआरपी के स्टेप्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव करंट ह्यूमन, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट यही होगा क्वेश्चन नंबर स्टेप 1 कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हम उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे पास करंट ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी कितनी है। हाँ सॉरी, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं, उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव है सेल्स को बढ़ाना 10%, डिमांड है कि नंबर ऑफ सेल्स पर्सन शुड बी 100, ठीक है, ये हो गया डिमांड। अब करंट ह्यूमन में हम देखते हैं कि हमारे पास करंटली कितने सेल्स पर्सन है, मे बी 90 सेल्स पर्सन होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम जॉब रिक्वायरमेंट प्लान करते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट प्लान करते हैं कि हमें 10 सेल्स पर्सन को रिक्रूट करना है, ठीक है। उसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट प्लान करते हैं, मतलब 10 लोगों को किस किस कॉलेज से रिक्रूट करना है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब 10 लोग रिक्रूट हो जाते हैं तो उनको हम ट्रेन करते हैं ताकि हमारा ये जो डिजायर्ड मैन पावर का जो स्टेट है वो अचीव हो जाए, राइट। कितना सिंपल है, कुछ भी मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई, ए सी बी डी, पॉइंट नंबर 1, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ओके। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4, 5, 6 ऐसा होगा। दिस विल बी थर्ड, दिस विल बी फोर्थ,
this will be 5, this will be 6. Simple है. Okay. Next question number 14. Human resource management aims to maximize employees as well as organization. देखिए, effectiveness, efficiency, economy, performance. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो उसका एम होता है मैक्सिमाइज करना एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों की क्या इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी या परफॉर्मेंस. क्या होगा? बहुत ट्रिकी पर आसान क्वेश्चन है. बहुत ट्रिकी पर आसान क्वेश्चन है. देखिए, कोई भी चीज एफिशिएंसी, इकोनॉमी, परफॉर्मेंस. देखिए क्या होगा अगर हमारी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है. आज अगर आपकी पढ़ाई की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, आज अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो पर 2 घंटे ही आप कल से ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ रहे हो, आपका इफेक्टिवनेस बढ़ रहा है, 2 घंटे आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तो अगर इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा तो आपकी पढ़ाई करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा. एग्जाम में परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, फिर आपकी अच्छी जॉब हो जाएगी, आप अच्छा अर्न करोगे तो कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प होगा. दिस इज हाउ इट इज रनिंग, राइट. तो यही देखिए, अगर एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है एचआरएम, और इफेक्टिवनेस के कारण खुद ब खुद इफिशियंसी बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, फिर ऑर्गेनाइजेशन का खुद ब खुद परफॉर्मेंस बढ़ जाता है और ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की इकोनॉमी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस इज रनिंग, राइट. आई होप नाउ इट इज क्लियर कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा. पॉइंट नंबर 1, इफेक्टिवनेस. अभी तुरंत जो काम आप 10 मिनट में करते हो उसको अगर आप 6 मिनट में अच्छे से कर पा रहे हो तो आपकी क्या बढ़ रही है? आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ रही है. और इफेक्टिवनेस इंटर्न आपका ये आदत बना देता है कि आप काम को जल्दी करो और अच्छे से करो, तो फिर आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, राइट. तो आचार्य एम्स टू मैक्सिमाइज इफेक्टिवनेस ऑफ इच प्रोसेस विथ व्हिच इट इज रिलेटेड. If effectiveness is increased, then automatically efficiency and performance will increase, right? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज इन्वॉल्व्ड इन एचआरपी, एचआरएम, एचआरडी, एचआरडी. प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 15. कितना आप लोग पढ़े हो पता चल जाएगा. होगा एचआरए होगा ना. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल में हमने कहा कि लोगों के स्किल्स, नॉलेज को हम क्या करते हैं, एक मॉनेटरी टर्म्स में व्यू करते हैं, देखते हैं कि तो उस मॉनिटर की लोगों को हायर करने में कितने हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, और वो लोग अगर उनके पास कोई नॉलेज है, कोई स्किल है, उसके थ्रू वो लोग कुछ करते हैं. फॉर एग्जांपल जावा है तो कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कितना में सेल होगा, तो हम देखते हैं, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं. तो दैट इज व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम यही करते हैं कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कितना पैसा खर्च हो रहा है मैन पावर में, और मैन पावर अल्टीमेटली उसको कितना वापस दे रही है, कितना एडवांटेज हो रहा है. तो ये सारा कैलकुलेशन किसमें होता है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में होता है. ठीक है, एंड दैट इज हाउ एचआरए इज डिफरेंट फ्रॉम एचआरएम, एचआरपी एंड एचआरडी, राइट. तो एचआरए के बारे में भी हम लोग आगे और पढ़ेंगे अच्छे से. ठीक है, एंड विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन नाउ, एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप लोग रिवाइज कीजिए यूनिट 2. ठीक है, यूनिट 2 पढ़िए. आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसका डिमांड फोरकास्टिंग, उसका सप्लाई फोरकास्टिंग सारा पढ़ के आना है. कल हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर जॉब एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ओके.